नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि अपरिमेय संख्या जो होती है वो निकालने के लिए या उनकी पहचान हम लोग करते हैं वर्गमूल में लिखी हुई अभाज्य संख्या के साथ। यानी अगर √2 लिखा हुआ है तो हम मान लेते हैं ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √ में एक अभाज्य संख्या है। ऐसे ही √11 अगर लिखे हुए हैं तो हम मान लेते हैं ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये सारी क्या है, अभाज्य संख्या है और इनका वर्गमूल पूर्ण अंक प्राप्त नहीं होता है, इनका भाग अनवरत चलता रहता है। दशमलव के बाद कंटिन्यू अनेक अंक प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको अपन अपरिमेय संख्या मानते हैं। आज मैं टॉपिक ले रहा हूं क्यों ये अपरिमेय संख्या है, इनको अपन सिद्ध करेंगे। अभाज्य संख्या जो जिनका रूट निकालने पे दशमलव प्रसार कभी शांत नहीं होता है, वे अभाज्य संख्या क्यों है। तो आज का टॉपिक यही है, सिद्ध करना वर्गमूल में लिखी अभाज्य संख्याएं अपरिमेय होती है। अब ले रहा हूं मैं, सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम मान लेते हैं ये एक परिमेय संख्या है, ऐसा हम सपोज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा माना √2 एक परिमेय संख्या है। अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो √2 बराबर P/Q, जहां P व Q पूर्णांक है P व Q पूर्णांक है और कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। माना √2 एक अपरिमेय संख्या है, माना √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय मानते ही इसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q की शर्त क्या है, P और Q पूर्णांक होने चाहिए और उनमें कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। अगर उभयनिष्ठ आ जाता है तो वो अपरिमेय हो जाएगी, परिमेय नहीं होगी। ठीक है, अब इसको अपन सरल करते हैं। हमें रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर वर्ग करते ही √2 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर, अर्थात √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा और P/Q का स्क्वायर करेंगे तो वो P² बटा Q² आएगा। अब इसको सरल करेंगे आगे, तो क्या होगा, पक्षांतर कर लेते हैं। Q का 2 के साथ पक्षांतर करेंगे, 2Q² हो जाएगा, 2Q²। ये हो गया 2Q² बराबर P²। अब 2 का पक्षांतर कर ले तो क्या हो जाएगा, Q² बराबर P² बटे 2। इसका अर्थ क्या हो गया कि जो P² है उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 2 का पक्षांतर किया, 2 भाग में आ गया। इसका आशय ये होता है P² में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो हम लिखेंगे P² 2 से विभाजित है।
तो पी स्क्वायर अगर 2 से विभाजित है तो पी भी 2 से विभाजित, यानी पी स्क्वायर में अगर 2 का भाग जाता है तो पी में भी 2 का भाग जाएगा। कैसे? देखो, मैंने लिखा 4 में अगर 2 का भाग जाता है, 4 में यदि 2 का भाग जाता है तो ये किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। यानी इसकी भाषा में क्या हो गया? 2 के स्क्वायर में अगर 2 का भाग जाता है तो 2 में भी 2 का भाग जाएगा। यानी 2 का स्क्वायर मतलब 4 में अगर 2 का भाग जाता है तो 2 में भी 2 का भाग जाएगा, तय है। या हमने संख्या लेके किया, या हमारे पास संख्या नहीं है। संख्या नहीं है तो पूरा काम मानते ही होगा। पी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो पी भी 2 से विभाजित होगा। कितनी बार होगा ये हमें पता नहीं, तो हम ये सोच लेते हैं कि पी में जब 2 का भाग देंगे तो वो सी बार जाएगा। कितनी बार? सी बार जाएगा। यानी भागफल सी आएगा, शेष को तो 0 है, पक्षांतरण कर लो तो p बराबर 2c हो जाएगा। p की वैल्यू 2c। ये जो p की वैल्यू है 2c, इसको हमें इस समीकरण में रखनी है। समीकरण में वैल्यू रखेंगे, क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर बराबर p की जगह आएगा 2c बटे 2। आगे सॉल्व करेंगे। क्यू स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4, सी स्क्वायर बटे 2। अब यहाँ सीधा है, 4 में 2 का भाग जाता है, क्या आएगा? क्यू स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। वापस 2 का पक्षांतरण कर लो तो क्यू स्क्वायर बटा 2 बराबर सी स्क्वायर। ये कंडीशन हो गई। यहाँ p में 2 का भाग जा रहा था, यहाँ q में 2 का भाग जा रहा है। वापस यही लाइन लिखनी है, क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित तो क्यू भी 2 से विभाजित। यानी p में भी 2 का भाग जा रहा है, q में भी 2 का भाग जा रहा है। यानी उभयनिष्ठ आ गया 2 का भाग p में भी जाएगा और q में भी जाएगा। समझ रहे हैं? तो हमने कल्पना ये की थी कि दोनों में कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं आएगा, और यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें दोनों जगह 2 प्राप्त हो गया है। दोनों जगह उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर 2 प्राप्त हो गया तो ये हमारी कल्पना के विरुद्ध हो गया। हमने कल्पना की थी उभयनिष्ठ कुछ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ क्या आ गया? उभयनिष्ठ आ गया है। तो हमारी जो कल्पना है वो पूरी रद्द हो गई। हमने कल्पना की थी √2 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ की अपनी कल्पना क्या हो गई? गलत हो गई। तो √2 क्या सिद्ध हो गई? एक अपरिमेय संख्या। तो इसके बाद में अंत में हमें इतना ही लिखना है, p और q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 प्राप्त होता है, जो कि हमारे द्वारा की गई कल्पना के विरोधाभासी है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार हम सारी अभाज्य संख्याओं का इसमें निकाल सकते हैं। √3 ले सकते हैं, √5 ले सकते हैं, √11 ले सकते हैं। अंतर सिर्फ इतना आएगा, अगर हम √3 का निकाल रहे हैं 2 की जगह यहाँ फिर 3 आना शुरू हो जाएगा। यहाँ 3 आएगा, फिर हर 2 की जगह 3 की एंट्री आएगी, 3 आएगा। यहाँ वापस 3 आएगा, यहाँ वापस 3 आएगा। जहाँ भी 2 आ रहा है इसमें वहाँ सभी जगहों पे 3 प्राप्त होगा। यानी क्योंकि शुरुआत में अपन मानेंगे √2 बराबर p बटा q, जो माना उसकी जगह हम मानेंगे √3 बराबर p बटा q, √5 बराबर p बटा q। तो संख्या जो प्रश्न के अनुसार परिवर्तित हो जाएगी, लेकिन हम उसको इसी फॉर्मूले से, इसी तरीके से हम उसको सिद्ध कर पाएंगे वो एक अपरिमेय संख्या है। धन्यवाद।